नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार का दावा है कि अगले साल यह लक्ष्य आधिकारिक रूप से दर्ज होगा। भर्ती पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों में हुई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। योगी सरकार 2026 में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। करीब 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सरकार का कहना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत बनेगी। टेलीमेडिसिन उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत से मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा। दूर दराज के इलाकों के मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाकर इलाज को सुलभ और तेज करना है, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी होमगार्ड भर्ती में आयु सीमा में छूट के मामले पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि नियमों में बदलाव क्यों किया गया। इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत या निराशा मिलने का फैसला आने वाले आदेश पर निर्भर करे। सहारनपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 87 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को लेकर 22 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि पारदर्शी और नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और शिकायतों पर गंभीरता से विचार हो। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इसे देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है। आम लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है ताकि जाम से बचा जा सके और यातायात सुचारू बना रहे। यूपी में घने कोहरे को देखते हुए एक्सप्रेस वे पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। 15 फरवरी तक यह व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने 2 दिन तक बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी है। कोहरे और शीतलहर के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। खाद माफिया पर योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए सख्त कदम जरूरी हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के एक जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को परेशानी हो रही। वाराणसी में घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी है। बनारस में ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई। वाराणसी में घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार रोक दी है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। वाराणसी में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन सांस के मरीजों को परेशानी हो रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम बाहर न निकलने की सलाह दी। वेतन नहीं मिलने से नाराज स्टाफ, नर्स और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द वेतन जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। विद्यानिवास मिश्र की जन्मशती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। देश भर से विद्वानों ने भाग लिया। संगोष्ठी में उनके साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक योगदान पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले में एसपी बहराइच फंस गए हैं। डीजीपी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक से टकराने पर कार सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल। घने कोहरे और शीतलहर की दोहरी मार से यूपी और बिहार में हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है और कई जगहों पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है।
मौसी बनकर घर में घुसी महिला ने रिटायर्ड फौजी के पूरे परिवार को बेहोश कर दिया। इसके बाद नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने पीने के पानी को लेकर दायर याचिका को झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को पानी नहीं मिल रहा और आप बिना ठोस आधार के याचिका लेकर आए हैं। इसे न्यायालय के समय की बर्बादी बताया गया। बीजिंग में एक बार फिर घनी धुंध लौट आई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। विजिबिलिटी कम होने से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। नोएडा में पेट्रोल डालकर प्रेमिका को जलाने वाले दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को अमानवीय और समाज के लिए खतरनाक बताया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। यमुना सिटी के 6 सेक्टरों में 130 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। नियमों के उल्लंघन को वजह बताया जा रहा है। अगर फैसला लागू हुआ तो कई उद्योगों की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली में नो पुक नो फ्यूल अभियान के तहत एक दिन में 197 पुक प्रमाण पत्र जारी किए गए। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी है। में HE 500 के करीब पहुंच गया है। जहरीली हवा और कम विजिबिलिटी से लोग परेशान हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। यूपी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा बजट दिया है। ICU बेड, जांच मशीनें और आधुनिक उपकरण बढ़ाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके। यूपी में रोजगार और EV सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए CM योगी और टाटा सन्स के बीच बैठक हुई। निवेश, चार्जिंग स्टेशन और नौकरियों पर चर्चा हुई। सरकार को उम्मीद है कि इससे युवाओं को काम मिलेगा और राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल का नेटवर्क मजबूत होगा। बोर्ड परीक्षा में अब शिक्षकों की ड्यूटी ऑनलाइन रैंडम तरीके से लगेगी। जुगाड़ और सेटिंग खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे नकल पर लगाम लगेगी और परीक्षा व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। गोंडा जिले में नए सत्र से शिक्षा का स्वरूप बदलने जा रहा है। परसपुर में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल शुरू होगा। यहां छात्रों को आधुनिक पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार नई नीति लाई है। इसके तहत कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केटिंग सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से राज्य की आमदनी बढ़ेगी। मथुरा में ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। BSA ने आदेश जारी किया है। इससे छोटे बच्चों को सुबह की ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। रोज उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे अस्पतालों से गायब रहने की शिकायतें खत्म होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य गांवों से पलायन रोकना है। अगर योजना लागू होती है तो गरीब परिवारों को ज्यादा दिनों तक काम और आय मिलेगी। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चित्रकूट मंडल के 4 डिपो से 280 बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रा आसान बनेगी। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग फिर तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि इससे न्याय सस्ता और जल्दी मिलेगा। वकीलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से इस मांग पर फैसला लेने की अपील की है। सरकार की एक योजना के तहत हर महीने लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनसे जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है ताकि आर्थिक मदद मिल सके। उरई के डाकघर में CBI की रेड से हड़कंप मच गया। टीम SDI समेत 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए साथ ले गई है। मामले में वित्तीय गड़बड़ी की जांच की जा रही है। यूपी, दिल्ली और MP में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पूर्वांचल में बिहार की ओर से आ रही पूर्वा हवाओं का असर दिख रहा है। अगले 3 दिन ठंड बढ़ सकती है। सुबह कोहरा और रात में ठिठुरन बनी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 का टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में तैयारी और हलचल तेज हो गई है। वंदे भारत ट्रेन से सफर को लेकर बरेली के यात्रियों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि किराया ज्यादा है और सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिल रही, इसीलिए यात्री सफर से कतरा रहे हैं। फर्जी शिक्षकों के सहारे स्कूल चलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना योग्यता वाले लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। एक अस्पताल में किसान की बेटी के भैया कहने पर कर्मचारी के भड़कने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बीकेयू ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। खाद्य विभाग ने 169 किलो भुना चना सीज किया है। जांच में पता चला कि चने को आर्टिफिशियल रंग से रंगा गया था। विभाग ने कहा कि मिलावटखोरों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। सोना और चांदी के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 की शादियों को देखते हुए अभी गहने खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं। यूपी में बिजली कनेक्शन को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब 300 मीटर तक के दायरे में नया कनेक्शन लेने के लिए एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय, पैसा और दफ्तरों के चक्कर तीनों की बचत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन की अहम मुलाकात हुई है। बैठक में यूपी में एई सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाईटेक निवेश को लेकर सहमति बनी। इससे प्रदेश में तकनीकी विकास और युवाओं के लिए नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में टाटा समूह एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए जमीन अयोध्या का राज परिवार मुफ्त में देगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए टाटा समूह होटल और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था को भी सीधा फायदा होगा। यूपीसीडा ने प्रदेश में 4 नई लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, माल ढुलाई आसान होगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। माघ मेला 2026 को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजमगढ़ से प्रयागराज जाने के लिए 400 बसें चलाई जाएंगी। इससे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी और भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। कमला पुल पर पान मसाला से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। सड़क पर सामान फैल गया, जिससे काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात संभाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यूपी में एक सरकारी स्कूल की टीचर 4 साल से बिना बताए गैर हाजिर चल रही थी। जब मामला सामने आया तो बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है और अन्य शिक्षकों में भी संदेश गया है। यूपी में 4 करोड़ वोटरों के लापता होने का मुद्दा राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की चिंता बढ़ी है, वहीं अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। सर को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। यूपीएससी को लेकर प्रयागराज में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस अलर्ट पर है और आयोग छात्रों के आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन की तैयारी कर रहे कई प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे छात्रों में और नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपनी मांगें शांतिपूर्वक रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखा दी। पीएससी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कम नंबर वालों का चयन हुआ, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले बाहर रह गए। छात्रों ने इसे असमानता बताते हुए जांच और सुधार की मांग की है। सीटीईटी नोटिफिकेशन में विशिष्ट बीटीसी का साफ जिक्र न होने से सेवारत बीएड अभ्यर्थी असमंजस में है। शिक्षक संगठनों ने इस मामले में पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिल सके। जनता इंटर कॉलेज गोपीवाला में अनियमितताओं की जांच हुई, जिसमें गड़बड़ियां सही पाई गईं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग अब आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षिकाओं का वेतन रोक दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि बिना कारण गैरहाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का पालन सभी को करना होगा।